नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं कि 41 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल करके आता है। यदि हम क्लियरली हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी ये सूर्य की उंगली काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए है। जब इस प्रकार की सूर्य की उंगली होती है तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंसान की बहुत हाई होती है। दूसरा हाईलाइट में देखते हैं इनका अंगूठा। इनके अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है, तो ये इनकी विल पावर का एरिया है, ये इनका लॉजिकल रीजनिंग है। तो विल पावर इनमें काफ़ी ज़बरदस्त है और अंगूठे की ऊंचाई भी इनकी अच्छी है, जो कि इनके दिमाग के कार्य करने की शक्ति को दिखाता है और तीव्रता को दिखाता है। आइए देखते हैं बाकी उंगलियां क्या कहती हैं। यदि हम देखें इंडेक्स फिंगर, ये थोड़ी सी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। ऐसे में इंसान थोड़ा सा टिमिड और शाय नेचर का रहता है और सबमिसिव रहते हैं। जुपिटर फिंगर का झुकाव भी शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान की धार्मिक नेचर होती है, धर्म कर्म वाले या गॉड फियरिंग नेचर के इंसान होते हैं। सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है अपना नाम कमाने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए। यदि हम देखें तो बेस के हिसाब से भी देखें तो ये दोनों फिंगर्स जो हैं थोड़ा सा राइट में टिल्टेड हैं। जब राइट में टिल्ट होते हैं तो इंसान बैठ कर के कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है बजाय के फील्ड वर्क के, और धर्म कर्म के कामों में भी इंटरेस्ट लेते हैं। ये है मरकरी की फिंगर, जो कि हमारी कम्युनिकेशन की फिंगर मानी जाती है, एक्सप्रेशंस की फिंगर मानी जाती है। ये काफ़ी नीचे है एज़ कम्पेयर टू दी रिक्वायर्ड लेवल। ऐसे में इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड हेयर। आप जो भी बात बोलें स्पष्ट बोलें, क्लियर बोलें, बुलेट पॉइंट्स में बोलें, ताकि अगले को भी क्लैरिटी रहे और आपको भी। यदि आपके पास कोई ईमेल आता है तो आप भी वापस पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। यदि आप आगे किसी को ईमेल करते हैं तो बुलेट पॉइंट वाइज आप बना करके भेजिए कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, सो दैट कम्युनिकेशन गैप जो है वहाँ पे ख़त्म हो सके। देखिए, बहुत ज़रूरी रहता है, इवन पर्सनल कम्युनिकेशंस भी जो रहते हैं फैमिली में, उसमें भी ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी रहता है। किसी भी बड़ी ग्रोथ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, कम्युनिकेशन की क्लैरिटी। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार के मुझे छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिनके ये आर पार देख पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ऑल्दो पीछे इन्होंने शीट रखी है तो मुझे उतना मालूम नहीं चल रहा कि लाइट पास हो रही है या नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसे केसेस में लाइट पास हो जाती है। यदि इस केस में लाइट पास हो रही है तो ऐसे में इंसान पैसा नहीं बचा पाता है फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स। कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाएगा, कहीं भी लग जाएगा, चाहे किसी की एजुकेशन पे लग जाए, चाहे कोई और खर्चा आ जाए, चाहे री इन्वेस्टमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैसे नहीं बच पाते हैं हाथ में। फिर ये 50 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये 75 ईयर्स को। अब जिस भी स्टेज पर आपके यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस स्टेज तक आपका जो री इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा और हाथ में जो पैसा रहेगा वो कम रहेगा। आइए देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। फिंगर्स के हमारे फर्स्ट फैलेंजेस बताते हैं हमारे दिमाग के कार्य करने की शक्ति को। इस प्रकार का जब फैलेंज हो, ऊपर से राउंड शेप है, तो काफ़ी बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाले पर्सनैलिटी होते हैं, और एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद दिमाग में हलचल नहीं रहती उस डिसीजन को लेकर के। सेकंड फैलेंजेस बताते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आप किस प्रकार के न्यू स्किल्स गेन करते हैं अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए। दूसरा, किस प्रकार की आप रिसर्च या एनालिसिस करते हैं, कितना डिटेल में किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जिस भी कार्य में आप हैं, ताकि आपको सफलता मिल सके। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है जो भी आप ब्रेन में यहाँ पर सोचते हैं उसे एक्चुअली वैल्यू वाइज मनी में आप कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये आपका मेहनत भी दिखाता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप किस प्रकार से फाइनेंशियली मैनेज करते हैं। देखिए, लिटिल फिंगर आपकी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इधर को डिस्टेंस में भी है, तो ऐसे में व्यापारिक बुद्धि सामने आती है। आपको कोई भी सिचुएशन अगर दे दी जाएगी एनालाइज करने के लिए तो आप डिफरेंट सॉल्यूशन उसका निकाल के आगे रख सकते हैं, और बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स दिखाती नज़र आती है। आइए देखें थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज़ के साथ, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। थोड़ा और गहराई में एनालिसिस करते हैं सेकंड फैलेंजेस का। देखिए इस प्रकार की रेखाएं आपके हर फर्स्ट 2 फैलेंजेस पर इन पर हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। यदि इस पर इस प्रकार की रेखाएं हम देखें
तो जो एनर्जी नीचे आती है वो यहाँ पर स्टक होती है। तो ऐसे में चैलेंजेस आते हैं उस पर्टिकुलर माउंट के साथ और उस पर्टिकुलर वर्क फंक्शंस में जो ये माउंट एग्जिबिट करता है। ये चैलेंजेस हमारे दिमाग के अंदर के ही होते हैं। एक्चुअली ये वर्क एरिया है। वर्क एरिया में यदि आप कुछ चीज़ें इग्नोर करते हैं या कैजुअली ले लेते हैं उस चीज़ को, या ऑफिस में जा कर के वो पर्टिकुलर चेकलिस्ट पर आप काम नहीं करते हैं जो कि डेली रिक्वायर्ड है, आपको वो फॉलोअप्स करने ही हैं जिससे बिजनेस आएगा और बिजनेस आगे ग्रो करेगा। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं। नेग्लिजेंस ऑफ वर्क है एक तरह से, इसी से रिलेट होती हैं फिर आगे सारी चीज़ें। यदि आप ये अपना ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये दिमाग में जो भी हमारे चल रहा होता है हाथ पर आ जाता है। यदि आप इसे ठीक करना चाहें, आप डेली एक्टिविटीज़ अपनी करनी शुरू कर देंगे तो ये अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे इंप्रेशंस। ये हमारा वर्क रिलेटेड एरिया है। यहाँ पर भी यदि आप कुछ चैलेंजेस देखें तो आप ये समझ जाएं कि आप उतनी प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। यदि आप इधर इस प्रकार के कुछ ऐसे चैलेंजेस देखें तो आप ये समझ जाएं कि उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। यदि आप इधर इस प्रकार के चैलेंजेस देखें तो आप ये समझें कि जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ ना लग करके कहीं और लग रहा है। तो ये चीज़ें नज़र में आती हैं। देखिए, थर्ड फैलेंज जो रहता है ये जुपिटर का हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को दिखाता है। और ये देखिए जिस प्रकार से फूल गया है, दोनों साइड से उठा हुआ सा फैलेंज है ये, और यहाँ पर मार्क भी काफ़ी गहरे हैं। ऐसे में लिवर के संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुगर के लिए इंसान का इंक्लिनेशन बढ़ जाता है क्योंकि गुरु को शुगर पसंद होती है। तो डायबिटीज़ होने की समस्या भी यहाँ पर देखी जा सकती है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं। जब आप इन दोनों उंगलियों को अलग करेंगे तो यहाँ पर आप काफ़ी बड़ा गैप देख पाएंगे। ये गैप दिखाता है आपका वैचारिक सोच, जो कि आप अलग सोचते हैं लोगों से, या आपका डिफरेंटली सोचने का जो नज़रिया है वो यहाँ पर दिखता है। फ्यूचरिस्टिक सोच के इंसान होते हैं। जो आपके विचार हैं वो नॉर्मल लोगों के साथ मैच नहीं करते हैं। देखिए, शनि की फिंगर में भी यहाँ पर उभार है काफ़ी ज़्यादा। तो जब माउंट उभार में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याओं की तरफ भी इशारा करते हैं। आइज़ के साथ, हार्ट के साथ, अस्थि संबंधित रोगों के साथ ये चीज़ रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि एक्सरसाइज भी मिसिंग है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है और अच्छे फैलाव में माउंट है। बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ माउंट नहीं है, एक अच्छा माउंट है ये। इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं कि आप प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं ऊपर चलती हैं और शनि को देखती हैं, बाद में जाकर के इनकम रेखाएं भी बनती हैं और ये संतान का सुख भी दिखाती हैं। यदि आप देखें यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए इस प्रकार से, तो ऐसे में इंसान अपनी मिडिल एज में आते आते काफ़ी एस्टैब्लिश होता है और पैसा भी संचित करने लगता है। देखिए, जुपिटर माउंट के ऊपर इस प्रकार का एक क्रॉस बनता हुआ नज़र में आ रहा है और ये इंडिविजुअल क्रॉस है। ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देता है इंसान को। जब एपेक्स इधर को शिफ्ट हो जाता है तो इंसान थोड़ा विचारशील हो जाता है। विचारशील मतलब शनि की प्रॉपर्टीज़ हैं विचार करना। ऐसे में इंसान थोड़े से कैलकुलेशंस करने लगता है रिलेशनशिप्स में भी। तो इस चीज़ से इंसान को बचना चाहिए। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये आपके जो हथेली है वो थोड़ी सी लंबी है, जिसकी वजह से माउंट्स को काफ़ी स्पेस मिला हुआ है। तो ऐसे में मनी अट्रैक्टिंग हैंड रहता है ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी मालूम चलती है, जब ये मिडिल फैलेंजेस थोड़े बड़े हों बाकी फैलेंजेस से, इंसान धन का संचय करता ही है। देखिए, ये एक रेखा है, ये आपका शनि का वलय है। ये छोटा सा वलय, वलय मतलब एक रिंग इस प्रकार से। तो ये कटा हुआ एक रिंग का टुकड़ा है। जैसे ऊपर से जब रेज आती हैं तो यहाँ पर स्टक होती हैं। जब स्टक होती हैं तो इंसान को चैलेंजेस महसूस होते हैं वर्क एरिया में और संघर्ष बढ़ जाता है। जो भी चीज़ आज मिलनी है वो परसों मिलेगी, इस प्रकार से होता है। ये है आपका गर्डल ऑफ वीनस। ये आपको इमोशंस देता है, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देगा। एकदम से अगर आप निराश होंगे तो बहुत ज़्यादा निराश होंगे, अगर अप होंगे तो आप किसी भी चैलेंज को पार कर जाएंगे। इस प्रकार की आपको फीलिंग आती है। आइए देखते हैं शनि की रेखाएं क्या कहती हैं। इस प्रकार से शनि की रेखाएं आपकी ऊपर बढ़ती हुई नजर में आ रही हैं। देखिए, शनि की रेखा के ऊपर जाकर के इस प्रकार का यव, ये ठीक नहीं माना जाता है। ये लॉस ऑफ वेल्थ देगा आपको। देखिए, जब बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से रहें,
काफ़ी सारे इनकम रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो आगे जाकर के जैसे टेम्परेरी टाइप के रिसोर्सेज रहते हैं और ये इंसान को पूरी उम्र ही संघर्ष करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक यव बन गया, यहाँ पर भी यव बना हुआ है, ये चेन बन गई है बेसिकली। तो यहाँ पर ये आपको दिक्कतें देगा लेटर स्टेजेस पर, संघर्ष काफ़ी बढ़ता है, पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है, इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये सूर्य का माउंट है आपका। ये आपकी विद्या रेखाएं हैं। कम से कम आप 2 कामों में पारंगत होंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। यानी 2 कामों में बिल्कुल आप एक्सपर्ट होंगे, ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। ये एक इंडिविजुअल क्रॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि आपको अस्थि से संबंधित रोग दे सकता है या कार्डियक प्रॉब्लम्स दे सकता है। देखिए यहाँ पर एक वाई का फॉर्मेशन होता है, नीचे भी इस प्रकार से एक वी का फॉर्मेशन रहता है। तो इंसान कहीं ना कहीं घर पर भी उलझा हुआ होता है और वर्क एरिया में भी लोग टांग खींचने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए ये रेखाएं ये बताती हैं कि आपका जो वर्क एरिया है या आप जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं वो काफ़ी बड़े वर्क एरिया को या विस्तार को दिखाती है। तो काफ़ी बड़े एरिया को आप हैंडल करते होंगे या आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो काफ़ी इस प्रकार का होगा कि काफ़ी नेशंस के साथ आप डील करते होंगे, डिफरेंट राज्यों में डील करते होंगे। ये इस प्रकार की चीज़ें दिखाता है कि जब इस प्रकार की रेखा ऊपर से नीचे को आए और काट दे तो ऐसे में यश मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, संघर्ष लगता है, मन में भी भटकाव पैदा होता है कि मैं ये करूं कि वो करूं। अगर आप एक काम करेंगे तो दूसरे काम का मन में आ जाएगा कि मैं ऐसा करता हूं, तो एक जो मन में स्थिरता होती है वो नहीं रहती। ये देखिए यहाँ से जब निकलती है तो ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी होती है और इसको ये क्रॉस करते हुए निकलती है। तो जब ऐसे में जब सन लाइन को क्रॉस करती है लाइन ऑफ इनहेरिटेंस, तो कहीं ना कहीं जो भी इनहेरिटेंस को लेकर के एक तो इश्यूज रहते हैं कि जो भी आपको मिलेगा उसमें संतुष्टि नहीं रहती। दूसरी चीज़ ये कि कोई ना कोई आप गलत डिसीजन लेते हैं इनहेरिटेंस को लेकर के, जो भी चीज़ मिलेगी उसमें कोई ना कोई आप गलत डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी विस्तार वाला एरिया ये आपका दिखाता है सन का माउंट। इधर ये एक बॉल की फॉर्मेशन है। देखिए जब भी इस प्रकार की रेखाएं मैंने देखी हैं जहाँ पर लोगों को संघर्ष लगता है अपने नाम को कमाने के लिए, वहाँ पर ज़रूर ये बॉल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर लोग अपने नाम के प्रति ललक भी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी का माउंट अच्छी कंडीशन में है। ये आपको इस प्रकार से जो रेखाएं हैं बिजनेस एक्यूमन देती हुई रेखाएं हैं। तो यदि आप बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप कंसल्टेंसी के किसी भी बिजनेस में होंगे अच्छा चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र पे इस प्रकार के आप बड़े बड़े क्रॉस देख पा रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ब्लड वर्क दिखाते हैं। ब्लड एक आम इंसान की लाइफ में या तो ऑपरेशंस के थ्रू आता है या लड़ाई झगड़े में आता है या एक्सीडेंट्स में आता है। तो इन तीनों चीज़ों से आप सावधान रहिए। ओवरऑल नॉर्मल है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स पे बहुत सारी इस प्रकार की लाइंस हैं। ये समझ लीजिए आपको जब जब ये लाइंस आएंगी तब तक आपको दिक्कतों का सामना महसूस होगा। लाइफ में एक संघर्ष काफ़ी बढ़ जाएगा। ये तकरीबन आपके 45-50 ईयर्स के आसपास तक का संघर्ष है। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ तक लाइन किस प्रकार से डार्क है। 50 ईयर्स तक ही ये संघर्ष है, इसके बाद का ये संघर्ष नहीं है। तो तकरीबन 50 ईयर्स तक आप काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी राइवल्स, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मुश्किल सिचुएशंस को झेल चुके होंगे। देखिए मुझे एक और चिन्ह यहाँ पर मंगल स्थान पर नज़र में आ रहा है। ये है इनका नक्षत्र का चिन्ह। ये स्टार का फॉर्मेशन है। जब भी इस प्रकार का स्टार होता है तो इंसान काफ़ी हिम्मत वाला होता है और मेहनत के क्षेत्र में यदि ये रहते हैं तो बहुत सफलता पाते हैं। दूसरी चीज़ ये ऐसे में ये स्टार एस्ट्रोनॉट्स के हाथों में भी देखा जाता है जो अंतरिक्ष में ज़्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे चिन्ह पायलट्स के हाथों में भी देखे गए हैं। एक्चुअली ये आकाश को लेकर के रुचि को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी होती है और श्रम से ये डरते नहीं हैं। कितनी ही इनसे मेहनत करवा लीजिए ये मेहनत करते हैं। आइए देखते हैं आपका
मून का माउंट क्या कहता है, ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट आपका काफ़ी क्लियर और अच्छा माउंट यहाँ पर नज़र में आ रहा है। एक आधी रेखाएं इस प्रकार से क्रिस क्रॉस बना रही हैं जो कि जनरल आपको एंग्जाइटीज़ देती हैं। अदरवाइज मून का माउंट काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल करवाने वाला माउंट है, विदेशों में लेकर के जाने वाला माउंट है। जब इस प्रकार की कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर दिखाई दें तो कहीं ना कहीं सेहत को लेकर के जो किडनी स्टोन्स हो गए या लोअर बॉडी पार्ट्स में आने वाली दिक्कतें, प्रोस्टेट हो गया, इस टाइप की जो दिक्कतें हैं ये देखी जा सकती हैं। अदरवाइज एक अच्छी कल्पना शक्ति देने वाला माउंट है ये आपको, और क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है। इस प्रकार के हल्के से ये क्रॉसेस जो हैं ये आपको इनसिक्योरिटी ज़रूर देते हैं कि जिस स्टेज पर आप हैं कहीं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाएंगे, इस प्रकार की भावनाएं यहाँ पर रहती हैं। या किसी न किसी फैमिली मेम्बर को लेकर के भी इनसिक्योरिटी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छी कंडीशन का माउंट है आपका। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु का स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कई चीज़ों के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पर जो है आपका एक तरह से ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है, ये ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है जो कि आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन दिस इज़ अ ट्राइडेंट। ऐसे में इंसान शिव भक्त होते हैं, शिव की तरफ काफ़ी रुचि होती है इनकी, अद्भुत इनमें क्षमताएं होती हैं, कुछ भी ये लर्न कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके कुछ और सब्जेक्ट में भी ये जा करके वहाँ की लर्निंग कर सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड टाइप के लोग होते हैं ये। आइए देखते हैं पहले आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट आपका अच्छा माउंट है, ठीक उभार में है, जैसा इंसान को चाहिए वैसा माउंट है। चंचलता देता हुआ माउंट है, लेकिन उतना ज़्यादा ऐश्वर्य देता हुआ माउंट नहीं लग रहा है। इस प्रकार की रेखाएं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हैं, टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जो कि आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, इनिशियल कोई इन्फेचुएशंस वगैरह दिखाती है। ये जो रेखाएं ऊपर से नीचे को आ रही हैं ये दिखाती हैं आपके माता पिता के प्रति आपका प्रेम। देखिए, रेखा जब इस प्रकार से कट कट के चलती है तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। ये सारी रेखा इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये नीचे को आपको सेटबैक्स देती हुई लग रही है। ये वो पैसे रहते हैं या संबंध रहते हैं या हार्ट ब्रेक्स रहते हैं जहां आपने पैसे दिए और वहां से वापस नहीं आते हैं। देखिए, जब इस प्रकार की हार्ट लाइन होती है और क्लियर हो और सीधी हो तो ये अपने आप में एक तरह से राजयोग का काम करती है, और ये ऑलमोस्ट ये सीधी ही है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि ऐसे व्यक्ति जैसे मर्जी परिवार में पैदा हों उसके बाद तरक्की होती ही है, परिवार कहीं ना कहीं इनके पैदा होने के बाद बढ़ता भी है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी भोले भी होते हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी रेखा है आपकी, धन की स्थिति से बहुत अच्छी रेखा है। आइए देखते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन किस प्रकार से चलती है। माइंड लाइन इस प्रकार से आपकी चलती हुई नज़र आ रही है। बीच में कुछ ब्रेक, यहाँ पर ये आप ब्रेक लगा लीजिए, 25-30 साल के आसपास का ये ब्रेक है। ये 25 साल में तकरीबन कुछ ना कुछ यहाँ पर माइंड में स्ट्रेस वगैरह काफ़ी रहा, ये सब चीज़ें दिखा रहा। और ये देखिए मिडिल एज तक, ये तकरीबन 50 ईयर्स तक का ही यहाँ पर भी 50 दिखा रहा है और यहाँ पर भी ये 50 दिखा रहा है। तो स्ट्रेस काफ़ी है 50 ईयर्स तक। 50 ईयर्स अगर हम देखें तो इस पर भी इसी प्रकार से 50 ईयर निकलता है, यहाँ पर भी 50 ईयर आपका कंप्लीट होता है। ये रेखा इस साइड से चलेगी तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रेस यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। 50 ईयर्स के बाद ये रेखा आपके चंद्र स्थान को देखती है, जो कि आपको कल्पनाएं भी देगी, इमेजिनेशंस भी देगी और क्रिएटिविटी भी देगी। अभी भी आपको इमेजिनेशंस दे रही है। आपका जो चंद्र स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से विकसित है, तो जिस प्रकार की इमेजिनेशंस देती है उसमें एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई कर देती है। ये यहाँ पर मैं नज़र में आ रहा है क्योंकि इसके गुण ये खींचती है यहाँ से, और ये एंग्जाइटी लेवल्स काफ़ी हाई करती है। अगर आपको डिप्रेशन होगा तो ग्रेट डिप्रेशन, एंग्जाइटी होगी तो ग्रेट एंग्जाइटी। देखिए, इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है आपका मून। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। आइए देखें भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से उदय होती है। इस प्रकार से उदय होती हुई भाग्य रेखा है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप जो है 40 ईयर्स के होते हैं। यहाँ पर 41, 42 या 43,
43 में कुछ ना कुछ आप चेंजेस करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है। और देखिए संघर्ष यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका 60 यहाँ पर आता है, तो इसके और इसके बीच में आप 50 यहाँ पर लगा लीजिए। तो मिडल एज तक यहाँ पे आपको ये संघर्ष, ये देखिए काफ़ी यहाँ पर डार्क भी है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि लहरा ये इस साइड को रही है रेखा। तो ओवरऑल आपको काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी देती हुई रेखा है ये। आइए एक और रेखा देखते हैं, आपकी सूर्य की रेखा, जो कि काफ़ी नीचे से चलती हुई आ रही है। यहाँ से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका नाम भी बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पर जब पहुँचती है तो 50 ईयर्स होती है। 50 के बाद ये ज़्यादा आपको इम्प्रेशंस दे रही है, तो 50 के बाद इंसान का ज़्यादा नाम होता है और ये भी यहाँ से गेन करता है इम्प्रेशन। ये जो रेखाएं हैं ये इस प्रकार से उठ कर के मंगल स्थान से ऊपर को जा रही है और ये आपकी हिम्मत की रेखा है। कुछ ना कुछ आप अपनी हिम्मत से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जहाँ से आपको प्रॉफिट्स आएंगे बिजनेस में। आपकी बिजनेस की रेखा ये है, ये आपकी बिजनेस की रेखा है जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। देखिए बिजनेस की रेखा कहते हैं हम इसको, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रेखा ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से ये स्टार्ट हो रही है एक और रेखा और इस प्रकार नीचे आ रही है। ये एक स्पेशल रेखा है, आप ये समझ लीजिए। नॉर्मली लोगों की केतु स्थान से जो स्टार्ट होती है रेखा वो भाग्य रेखा स्टार्ट होती है। देखिए केतु ऐसा ग्रह है जो कि इंट्यूशन पर चलता है, क्योंकि इसके पास हेड नहीं है। अब हेड नहीं है तो इंट्यूशन है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पर मार्क है जो कि ट्राइडेंट का मार्क है, और ये इंट्यूशन से चलता है। इंट्यूशन से आप कुछ भी अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना चाहें, शेयर्स एंड स्टॉक्स में, आप ज़रूर लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से क्लियर कट ये इंडिकेशन मिल रहा है, एक तो ये त्रिशूल और दूसरा ये रेखा जो कि एक इंट्यूशन पर चलती है और सीधा बुध माउंट पर जा रही है। आपको विशेष रूप से धन लाभ देगी। कोई भी बिजनेस आपको इतना बड़ा धन लाभ नहीं देगा जो ये दे सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी ये आपकी बिजनेस की रेखा क्लियर है और नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन को किस हिसाब से ये चलती है। लाइफ लाइन के पैरेलल ये चलने वाली रेखा है मंगल रेखा। जब भी कहीं पर भी ये संकट आता है आपको पीछे से, पहले मंगल रेखा शील्ड की तरह उसको अपने पर लेती है और फिर संकट को आहिस्ता से पास ऑन आपको करती है, और यहाँ पर आकर के इसका इम्प्रेशन कम हो जाता है और आगे जाने वाली रेखाएं भी कम हो जाती हैं, बिल्कुल इम्प्रेशन लूज़ कर देती है। तो ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। दूसरा देखते हैं, आपकी जब लाइफ लाइन इतना डिस्टर्ब्ड होकर के यहाँ से जब पीछे से चल रही होती है तो कहीं ना कहीं इंसान ऐसी बीमारियां ज़रूर लेकर के चलता है जो टाइम आने पर आगे उसको अपने आप हो जाती हैं। जो भी फैमिली में चल रही बीमारी होती है अपने आप ही सामने आ जाती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब सामने अपने आप टाइम पर आ जाएंगे। यहाँ से ऐसा मालूम चलता है कि आपके स्थान का परिवर्तन है, क्योंकि रेखा एकदम से शिफ्ट करती है, ये पैरेलल शिफ्ट है। तो आप शुरू से ही जैसे स्थान परिवर्तन की तरफ लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है, और अल्टीमेटली आप स्थान को यहाँ से आप बदलते हैं। लाइफ लाइन आपकी दूर हो गई यहाँ से, तो ये समझ में आता है। यहाँ पर देखिए पहले इंसान टेम्परेरीली इंडिया में भी दूर जा सकता है, पढ़ाई के लिए भी दूर जा सकता है, और उसके बाद ये रेखा एक्चुअली यहाँ से अगर आप ठीक से निकालें तो इस एरिया से अलग हो जाती है काफ़ी दूर। तो ये तकरीबन एज आपकी 33 की है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं साथ में। ये ग्रो किया आपने, ये ग्रो किया इसी बीच में, और ये 27, ये पीछे मंगल स्थान से रेखा आती है जो कि आपका विवाह करवाती है। ये 27 की रेखा है, ये सीधा जा कर के आपके सन माउंट पर चली जाती है। तो ये आपकी विवाह रेखा यहाँ पर नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं लाइफ कैसे बढ़ती है। इधर आपके 31वां साल, ये ग्रोथ, 32 में ग्रोथ, 33 में ग्रोथ, 34 में ग्रोथ, ये 35 में ग्रोथ। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान कुछ और भी करने की कोशिश करता है। साथ में ही ये पीछे से देखिए रेखा आती है, ये 36-37 की रेखा है। ये आपके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करवाती है और ये आपकी भाग्य रेखा पर जा कर के मिल रही है। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली आप अपना काम शुरू करते हैं, फिर आगे आप बढ़ते हैं। थोड़ा सा संघर्ष है ये,
लेकिन 40 तक ये संघर्ष उतना नहीं रहता है। 40 के बाद 41 में फिर से पीछे से कोई ना कोई रेखा आ रही है और कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट्स करवाएगी और ये आप फिर से भाग्य रेखा के साथ जाकर के मिलती है। तो ये 41 और 42 के बीच के ये एक्सपेंसेस हैं, ये आपके जो भी आप यहाँ पे इनपुट करेंगे वो आपको फ़ायदा ही देगा। 45 ईयर्स तक का ज़्यादा आपको स्ट्रेस रहेगा इस लाइफ में। 45, 46, 47 ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आपकी, आप 50 पर आते हैं। 50 पर आने से पहले ही तकरीबन 49 में आपको कोई ना कोई यहाँ से पीछे से रेखा आ रही है जो कि इम्प्रेशन बना रही है। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं बाहर की साइड देखते हैं कोई वेंचर जिसमें आप साथ में जुड़ के काम कर सकें किसी इंसान के साथ। लेकिन जहाँ भी आप इस प्रकार का काम करेंगे तो आपको वहाँ पे लॉसेस होंगे। ये 49 पर आप वहाँ से लॉस लेंगे, ये यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि रेखाएं आपकी इस प्रकार से जो पीछे को आती हैं, ये पीछे को आ रही हैं रेखाओं के इम्प्रेशंस ये पीछे को हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में यहाँ पर काम करेंगे तो आप लॉस लेंगे 49 में। फिर 50 में आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, आपको नेम फेम भी देगी और ये आपकी भाग्य रेखा के साथ भी जा कर के मिलती है। तो अगेन बिजनेस में जो स्पर्ट आएगा वो 50 में आएगा। इसके बाद ये आएगा, अभी आप जो इन्वेस्ट करेंगे ये 42 में इन्वेस्ट करेंगे, तकरीबन 41 से 42 के बीच में इतना आप संघर्ष करेंगे। इसके बाद जो आपको फल मिलेगा वो मिलेगा 50 की उम्र में और ये काफ़ी बड़ा आपको रिजल्ट देगी। 50-51 होते ही कोई ना कोई यहाँ पर जैसे फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई दूर जाता हुआ दिखाई देता है किसी न किसी प्रकार से। ये आप आगे बढ़ते हैं जब ये 59 की रेखा है, 59 पर भी आपको ग्रोथ है जो कि देखिए इंट्यूशन से आएगी आपको। ये 59 पर जो पैसा आएगा आपको आपकी इंट्यूशन से आएगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार की आप चीज़ करेंगे जो कि आगे जा कर के आपको बेनिफिट देगी। देखिए सारी रेखाएं आपकी इंगित करती हैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ या इस प्रकार की इनकम की तरफ। तो यहाँ से आपको धन ज़रूर आएगा। इस प्रकार से फिर आपकी रेखा आगे चलती है और ये 70 और इसके बाद के इम्प्रेशंस हैं। आइए देखें, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब इस प्रकार की रेखाएं ऊपर जा कर के ट्रायंगल यहाँ पर बनाती हैं तो प्रॉपर्टी इंसान की ज़रूर बनती है, लेकिन ये थोड़ी सी लेटर स्टेज पर है। तकरीबन 50 के आसपास रहेगा ये सब काम आपका। यहाँ पर भी ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल के अंदर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग देती हैं। एक तो ये चीज़ आपकी में एक आंसर हो जाता है। दूसरा ग्रोथ को लेकर के, बिजनेस के ग्रोथ को लेकर के ये मैंने आपको बताया, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरा ये जो लाइन है ये आपको विशेष फल देगी अगर आप इसको यूज़ करेंगे, ये है। तीसरा हेल्थ के चैलेंजेस को लेकर के भी यहाँ पर डिस्कस हुआ कि अस्थि से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित, हृदय से संबंधित रोग आपको देखे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्रॉस है, यहाँ पर ये क्रॉस ठीक नहीं माना जाता इस माउंट पे। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर ठीक नहीं मानी जाती है। कई बार धोखा भी लोगों से मिलता है अगर इधर हल्का सा डेंट हो तो उसमें भी आप सतर्क रहिएगा अगर आप बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में कहीं पर भी करते हैं। तो आपका जो एक क्वेश्चन है सिटीजनशिप का, तो वो तो यहाँ पर मिलती हुई नहीं लग रही है क्योंकि आप इंडिया में वापस आते हुए ही लग रहे हैं, आप अपने पैतृक स्थान की तरफ वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिटीजनशिप वाली चीज़ मुझे नज़र में नहीं आ रही। हाँ, आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप वहाँ पर रहेंगे ये समझ में आ रहा है क्योंकि आपका मून इस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपके मेरे ख्याल क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर भी, सिटीजनशिप को लेकर भी और हेल्थ के चैलेंजेस को लेकर भी, और जनरली अगर मैंने बताया तो फाइनेंसेस को लेकर भी। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट करता हूँ आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।